हेलो, नमस्कार, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज अपन जो राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है, उसकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनका आज डिस्कस करेंगे, जो आपके आगामी जितने भी एग्जाम्स है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। तो पहला इसका टॉपिक है अपना, वो है आज का गणतंत्र दिवस था 2026 का, उससे रिलेटेड है। उसके अंदर कौन मुख्य अतिथि आया था, इस बार कौन सा ये गणतंत्र दिवस था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका आयोजन कहाँ हुआ था। पहली बात तो ये इस बार है 77वां गणतंत्र दिवस था ये। ठीक है, इसके अंदर दो मुख्य अतिथि थे। एक तो थे अपने ये आप देख रहे हो, दिख रहा है आपको, एंटोनियो कोस्टा, ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे। और एक थे यूरोपीय यूरोपीय आयोग के, ठीक है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे, वो थे आपके उर्सुला वॉन डेर। उर्सुला वॉन डेर उर्सुला वॉन डेर, ये था आपके, दोनों थे आपके मुख्य अतिथि। ठीक है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर, ये इस बार इसके अध्यक्ष थे, मुख्य अतिथि थे आपके इसके। ठीक है, और इसका स्थान था, वो था कर्तव्य पथ नई दिल्ली। कर्तव्य पथ नई दिल्ली था, उस पर इसका आयोजन किया था इस बार। और दूसरी बात, इस बार इसकी थीम थी, वो थी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे। ठीक है ना, वंदे मातरम के वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए, वो उसकी आज की इस वर्ष की थीम थी। ठीक है, ये मुख्य मुख्य इसके फैक्ट थे। आगे आपको बता रहा हूं मैं, ये थे आपके यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, दोनों ये अपने इस बार चीफ गेस्ट थे इस गणतंत्र दिवस के, रिपब्लिक डे 2026 के मुख्य अतिथि थे ये। उसके बाद मुख्य तथ्य है इसमें, जो झांकियां थी उसके अंदर पुरस्कार किसको मिला था बेस्ट, तो महाराष्ट्र था, उसको मिला था। उसमें आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, उसे मिला गया था फर्स्ट। सेकंड था जम्मू कश्मीर, थर्ड था केरला। ठीक है ना, पॉपुलर चॉइस वो थी, उसके अंदर स्वदेशी आत्मनिर्भरता थीम को मिला था। और सर्वश्रेष्ठ जो मार्चिंग दस्ता है, उसमें नौसेना और दिल्ली पुलिस को मिला था इसके अंदर। कुछ तथ्य है जो अपने रिपब्लिक डे 2026 के थे रिलेटेड है। पहला तो आप बता दिया है कि इसका जो मुख्य विशेष था वो था वंदे मातरम की 150 वर्षगांठ थी इसकी, उसे। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन थे, इसके मुख्य अतिथि थे। और भारतीय नौसेना द्वारा पहली बार इसमें बैटल एरे फॉर्मेट का प्रदर्शन भी किया जाएगा, ये इसके मुख्य तथ्य थे। ठीक है, और नागरिकों की सुविधा के लिए इसमें राष्ट्र पर्व पोर्टल भी शुरू किया गया था इसके लिए। राष्ट्र पर्व पोर्टल, राष्ट्र पर्व पोर्टल, ये नागरिकों की सुविधा के लिए रिपब्लिक डे के पहले इसको लॉन्च किया गया था। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो विषय थीम थी, वंदे मातरम के 150 वर्ष इसकी थीम थी, याद रखना आप। ठीक है, और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर परेड पर 1923 में श्री तेजेंद्र कुमार मित्रा द्वारा बनाई गई चित्रों की एक सीरीज, जिसे वंदे मातरम के चंदों में दर्शाया गया है, वो भी इसमें प्रदर्शनी प्रकाशित की गई थी। किसने बनाई थी? वो बनाई थी तेजेंद्र कुमार मित्रा। ठीक है, ये मुख्य मुख्य। उसके बाद ये कुछ और फैक्ट्स है, ये आप बताइए भाई कि 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। क्योंकि पहले 1930 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, उस अधिवेशन के अंदर घोषणा करी थी और भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। और उसी को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1930 के दिन ही पहली बार है पूर्ण स्वराज दिवस है मनाया गया था। और उसको याद में रखते हुए ही पहली बार जो संविधान लागू हुआ था, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 1955 पहली बार राजपथ पर हुई थी, जो अब कर्तव्य पथ है, पहली बार हुई थी 1955 के अंदर ये परेड आयोजित हुई थी। और
पहले इसका नाम था, ये राजपथ था, पहले नाम था किंग्स वे, ठीक है ना, पहले इसका नाम था किंग्स वे, इंपॉर्टेंट है ये भी, पहले इसका नाम था किंग्स वे, जिसका अब नाम है राजपथ। फिर इसको 2022 में इसका नाम कर दिया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ इसका नाम कर दिया है, कर्तव्य पथ, यानी किंग्स वे से हो गया राजपथ, राजपथ से हो गया कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ है ये 2022 में किया गया था। और ये जो इस बार का जो गणतंत्र दिवस है 2026 में पहली बार साइलेंट वॉरियर है, उनका भी प्रदर्शन होगा इसके अंदर, हुआ है, ये पहले का है तो मैंने आपको शामिल किया आपके एग्जाम के इम्पोर्टेंट इसलिए। इसमें ये शिकारी पक्षी, बैक्टीरियन ऊंट, जास्कर प्राणी, भारतीय नस्ल के सेना के कुत्ते, पारंपरिक सैनिक कुत्ते, इन सबको है इस बार, ये इनको साइलेंट वॉरियर कहते हैं। ये भी पहली बार इनमें सेना में इसे परेड दिवस थी, इसके अंदर रिपब्लिक डे इसमें शामिल किए गए थे। 26 जनवरी को है अपना जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, उसको हटा के भारत का संविधान लागू हुआ था, ध्यान रखना। 26 जनवरी 1950 से पहले अपना भारत सरकार अधिनियम 1935 है, उसके तहत ही शासन व्यवस्था अपनी चल रही थी। उसके बाद 26 जनवरी 1950 के दिन ही इसको हटा के भारत का संविधान लागू किया गया था, ये महत्वपूर्ण था। इसके अलावा ये रिपब्लिक डे पे कुछ ऑपरेशन सिंदूर थी, उनकी ये तीनों सेनाओं की झांकी और वायुसेना के फ्लाई पास्ट उसको भी प्रदर्शन किया गया था। रोबोटिक्स, पहली बार परेड में रोबोटिक डॉग्स और ऑटोनोमस वाहन जैसे निग्रह, भैरव आदि इनको भी दिखाया गया था। और बैटल एरिया, भारतीय सेना में पहली बार अपने चरणबद्ध फॉर्मेशन को भी इसके अंदर बैटल एरिया के रूप में ये पहली बार प्रदर्शन हुआ है। बैटल एरिया है उसका आज तक कभी नहीं हुआ, ये पहली बार है बैटल एरिया को भी इसमें प्रदर्शन किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण न्यूज है, देश का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है वो है SC अर्जुन। इसे भारतीय रेलवे द्वारा, रेलवे जो स्टेशन है विशाखापट्टनम, ठीक है ना, विशाखापट्टनम है, वहां पे इसको स्थापित किया गया है। विशाखापट्टनम आपके लिए एग्जाम के इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए किस रेलवे स्टेशन पे किया गया था, ये बड़ा है विशाखापट्टनम, इस पे है, इसको स्थापित किया गया है, जिसका पहला ह्यूमनॉइड जो रोबोट है SC अर्जुन इसका नाम है, ठीक है ना। FRS यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस है ये, और ये बाईलैंग्वेज, बहुत सारी हिंदी अंग्रेजी है, बहुत सारी है, मल्टी लैंग्विस्टिक है, ये इसके अंदर है, बहुत सारी भाषाएं हैं। और ये यात्रियों का है उनको नमस्ते कहकर स्वागत करेगा। ये आपकी न्यूज है। रेलवे सुरक्षा हुई हाईटेक, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर देश का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट अर्जुन तैनात, पल पल पर रखेगा नजर, ये आपकी न्यूज थी, मैंने इसको भी साथ में आपके लिए कवर किया है। नाम रखना, आपको याद रखना अर्जुन, ठीक है, अर्जुन इसका नाम है पहला। दूसरा इसका होगा ये विशाखापट्टनम में किया गया, तो ये विशाखापट्टनम भी इंपोर्टेंट है, विशाखापट्टनम। ये कुछ ऐसा ये इसका है, देख लो, आप देख रहा है आपको ये रोबोट है, कैप भी इसके पहना रखी है, ठीक है ना, सब कुछ दिया है। ये बड़ी सी एक LCD इसके ऊपर दी गई है। उसके बाद आता है अपना रेलवे में, रेलवे के अंदर है, आप पता होगा आपको, हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 जनवरी 2026 को ही वेस्ट बंगाल के जाके हमारे रेलवे में भारत की पहली स्लीपर ट्रेन है उसकी घोषणा की थी, उसको हरी झंडी दिखाई थी। ये मालदा पश्चिम बंगाल से लेके कामख्या असम इनके बीच में ये चलिए पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है ये, और इसका 17 जनवरी 2026 को इसे हरी झंडी दिखाई थी। और ये दूसरी बात, इसके अंदर ये आपका देख लो, ये कामख्या माता मंदिर है गुवाहाटी के अंदर असम में, वहां से लेके ये बहुत सारे न्यू जलपाईगुड़ी वगैरह वगैरह बहुत सारे इसके अंदर है शहर ये कवर करेगी। फिर ये हावड़ा, मालदा हावड़ा वेस्ट बंगाल तक ये जाएगी, यानी माँ कामख्या से माँ काली तक, ये इसका मोटा मोटा है। उसके बाद आपका है ये अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में कुछ तथ्य है आपके लिए। तो अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र, देश की पहली सैटेलाइट यूनिट है वो साणंद गुजरात के अंदर एरिस्टा स्पेस है उसने स्थापित की है। ये भारत की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, गुजरात के साणंद में स्थापित की है। उपग्रहों का डिजाइन, निर्माण और परीक्षण एक की छत के नीचे हो जाएगा, सब काम एक, ठीक है ना, वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। गुजरात के साणंद में भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला रखी थी।
इसका नाम पहले था वो, ये नाम ये भी है कि पालम नारो नाम इसका भी, संयंत्र का नाम से भी ये जाना जाता है। ये गुजरात के कोई अपने जो मिनिस्टर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, मैंने इसको भी आपके लिए न्यूज को शामिल कर दिया है। उसके बाद ये एक विरासत का संरक्षण के लिए ग्रंथ कुटीर की स्थापना की है। राष्ट्रपति ऑनरेबल राष्ट्रपति जो द्रौपदी जी मुर्मू है, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर इसका उद्घाटन किया था। लगभग इसके अंदर 11 जो शास्त्रीय जो भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेजेज है, उसके अंदर 2300 पुस्तकें और 50 दुर्लभ पांडुलिपियां है, इतिहास, ताड़पत्ते, स्वर्ण और कपड़े पर हस्तलिखित सामग्री विभिन्न प्रकार की। ठीक है ना, भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं का साहित्य की भी इसमें शामिल किया गया है। ये उद्घाटन किया था, ये अपने जो स्किल डेवलपमेंट है मिनिस्टर है ऑनरेबल जयंती चौधरी, और ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। 23 जनवरी को उद्घाटन किया गया था, याद रखना। ठीक है ना, 23 जनवरी को उद्घाटन इसका किया गया था 2026 को। ग्रंथ कुटीर इसका नाम है, आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूज है पीआईबी से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जारी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया था। ग्रंथ कुटीर में 11 शास्त्रीय भाषाओं को लगभग 2300 किताबों का संग्रह है। ठीक है, और उसके अलावा ये 23 जनवरी हो गई लॉन्च, किसको उद्घाटन किया था, 11 भाषाएं होगी, और यही था महत्वपूर्ण इसका। ये आपके जो सांख्यिकी जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स डिपार्टमेंट है, उस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स है, उसने अपना जो नया लोगो है उसे लॉन्च किया है। इसके अंदर ये कुछ दिए गए, ये लोगो है, उसके अंदर अशोक चक्र है, इसमें ये सत्य और सुशासन है, उसका ये प्रतीक है। इसके अंदर रुपए का चिन्ह दिया गया है, वो है इसका आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग का, और ऊर्ध्वगामी रेखा है वो है आपके ग्रोथ, प्रगति, प्रोग्रेस कैसे होगी, डेवलपमेंट उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये लोगो है, वो कुछ एग्जैक्ट नहीं था, ये आपका लोगो है, इसके अंदर लॉन्च हुआ है। ये रुपए है, ये इसकी जो ऊर्ध्वगामी ग्रोथ है वो दिखा रहा है, और बात ये अशोक चक्र है, सत्य और सुशासन को दर्शा रहा है। 1 जनवरी 2026 को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत फ्यूचर सिटी है, ये एक तेलंगाना और यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, उन दोनों की एक ये जॉइंट वेंचर है। देश की पहली नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी, और इन दोनों ने यूएई और तेलंगाना मिलकर विकसित करने के लिए साझेदारी से समझौता इन्होंने किया है। ये आपके जो वहाँ के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है श्री रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। और ठीक है, वो आए थे, पर्यटन मंत्री थे यूएई के अब्दुल्ला बिन तोके अल मरी मर्री, ये आपके मिनिस्टर थे, वो आए थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, किसने समझौता किया है भारत सिटी फ्यूचर के लिए, तो वो है यूएई, तेलंगाना राज्य ने किया है, तेलंगाना सरकार ने। पर्यावरण और ये मौसम, पर्यावरण के लिए एक ये अरुणाचल प्रदेश का नवगठित जिला, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला है, वो होगा कई पन्यार। ठीक है, ये आप न्यूज भी है, कई पन्यार बनेगा भारत का पहला बायो हैप्पी जिला। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक दिवंगत कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन द्वारा प्रतिपादित अवधारणा बायो हैप्पीनेस पर आधारित एक परियोजना का अरुणाचल प्रदेश में नवगठित कई पिंजौर जिले में इसे आरंभ किया गया है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देश का पहला बायोपी जिला कई पिन्योर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, अरुणाचल में है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये कई पिन्योर देश का पहला बायो हैप्पी जिला है, इसे घोषित किया है। मिशन मौसम में इसमें लिखा हुआ है, मौसम मिशन में ये इसका दूसरा जो चरण है वो भी हाल ही के अंदर 15 जनवरी 2020 को आरंभ किया गया है। ठीक है, इसके लिए मौसम जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसने 200 ऑटोमेटेड मौसम स्टेशन है स्थापित किए जाएंगे, 200 नए। ठीक है, ये आरंभ हुआ था मिशन मौसम, ये हुआ था 23 दिसंबर 2024 को, ये लॉन्च किया गया था माननीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब द्वारा, और मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक ऐतिहासिक पहल मिशन मौसम को मंजूरी दी थी इसे। ठीक है ना, 11 सितंबर 2026 को दी गई थी, और 23 दिसंबर को ये लॉन्च हुआ था, सब कुछ आरंभ हुआ था इसका कार्य। इसका बजट है वो है 2000 करोड़, इसका बजट है।
इसका मुख्य उद्देश्य आप बताइए, मौसम के लिए तैयार और जलवायु के प्रति जागरूक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है ये। और कैरी जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, ये मैंने आपको पहले ही अपने फोकस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैंने करवा दिया है। इसका जो लिंक है मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां जाके इसको है महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, विशेष तौर पे अभी आने वाले टाइम में, आगामी समय में राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात ये टॉप है, और छोटे राज्य विशेष उत्तराखंड है, ये पर्वतीय राज्यों में फर्स्ट रैंक है इसकी, ये आप याद रखना है, ठीक है। MTG, ठीक है ना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात ये पहले राज्य है टॉप। ये नौसेना की कूटनीति के लिए प्रथम प्रशिक्षण दस्ते की तैनाती हुई है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिससे पहले लुक ईस्ट पॉलिसी है नाम से जाना जाता था। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने उन्होंने से एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया है, तो ये यहाँ से निकला, बाहर से निकला है ये जो इसमें कुल, ये मैं नाम बताऊँ आपको एक सेकंड। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण दस्ते की दक्षिण पूर्व एशिया में लंबी दूरी प्रशिक्षण हेतु तैनाती कर दी गई है। इसके लिए इसमें INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता और सारथी, ये कुल 4 है जहाज है इसके अंदर शामिल है। याद रखना, चारों, तीर, शार्दुल, सुजाता, सारथी, 4 जहाज इसके अंदर है। ये आपके लिए INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता और ICGS सारथी, ये सब मिलके यहाँ से आपका इंडिया से निकले हैं, फिर जाएंगे सिंगापुर में, सांगी यहाँ एक एयरपोर्ट है, ठीक है। फिर इंडोनेशिया और थाईलैंड कुछ करके ये यहाँ पे अपना, ये देखो, इस तैनाती के तहत स्क्वाड्रन सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड के बंदरगाह पर रुकेगा। इस तैनाती का मुख्य उद्देश्य अधिकारी प्रशिक्षुओं को व्यापक परिचालन और अंतर सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण था, मैंने आपको बता दिया है। और ये एक मालाबारी तीर्थ पर्यटन जो स्थल है, परिपथ है, त्रिपुरा के अंदर स्थित है। 450 करोड़ इसका बजट है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और डुम्बुर झील है, उसको ये जोड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माताबारी पर्यटन परिपथ है, ये त्रिपुरा राज्य के अंदर है। और भारत पर्व 2026 लाल किले के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट था मैंने, बाकी ये सेना प्रमुख द्वारा किया है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा राज्य ने हाल ही के अंदर गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। और लुधियाना में राज्य का पहला डॉग सेंचुरी है, वो पंजाब लुधियाना में स्थापित होगा, ठीक है। आपको क्लास पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस यूट्यूब वीडियो, इस जो वीडियो है इसको आप है अपने शेयर कीजिए मित्रों के साथ अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है, मैं जो राजस्थान का जो करंट अफेयर है उसको मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ये राष्ट्रीय था, अपन ने इसको आज पूरा पूरा कवर कर लिया है, तो मुख्य आप देख लिया आपने। बता दूं मैं आपको, ये इसके अध्यक्ष थे, मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डेर, और कर्तव्य पथ पूरी थी। इसकी थीम थी वंदे भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष। और बाकी ये आप देख लेना, मैं आपको इसकी PDF पे फोकस स्टडी के टेलीग्राम चैनल है, उस पे इसको मैं डाल दूंगा। आप अपने रजिस्टर में इसको नोट डाउन कर लें, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है ये सारे तथ्य। धन्यवाद।